रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। क़यामत का मुश्किल दिन, क़यामत का परेशानी वाला दिन और उस दिन की दहशतों से, मुश्किलों से जल्दी नजात वो पा जाएगा जिसने दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। अपनी जिंदगी में, अपने मामूलात में, अपने शेड्यूल में दुरूद पाक को शामिल कीजिए, पढ़ते चले जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया की मुश्किलें भी दूर होंगी, आखिरत की मुश्किलें भी दूर होंगी। क्या खूबसूरत शेर अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब में वसाइल बख्शिश में लिखते हैं, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, और जिक्र का भी शौक पे गौसो रजा दे। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से जिक्रुल्लाह करने वाली और दुरूद पाक पढ़ने वाली ज़बान अता फरमाए। आज जो बयान मैंने करना है, जिस हस्ती का जिक्र करना है, ये वो हस्ती है कि जिनका जब भी जिक्र करें तो सर अदब से झुक जाता है, दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ जाती है। आज मैंने आपको एक इश्क भरी दास्तान सुनानी है, एक ऐसा वाकया सुनाना है, एक सफर है, एक रेवोल्यूशन भी है, इनकलाब भी आया जिंदगी में, और फिर जिंदगी गुजरी कैसी उनकी, और फिर उनकी जिंदगी में जिसको कहें टर्निंग पॉइंट आया, वो क्या था। जितनी बार इस दास्तान के बारे में जानते हैं, ईमान ताजा हो जाता है। इनके इस्तिकामत को देखकर, इनके हौसले को देखकर बंदे को ये जहन बनता है कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हमने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। दीन इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, बड़ा मुश्किल दौर था, बड़ा कठिन दौर था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने पराये हो गए। सादिक व अमीन कहने वाले, साथ देने वाले भी अब जानी दुश्मन बन चुके थे। मुसलमानों को भी सताया जा रहा था। कुफ्फारे मक्का जो थे वो इस्लाम लाने वालों की मुखालिफत में इकट्ठे हो गए थे। उस दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर एक गार में तशरीफ ले गए। उन्हीं दिनों की बात है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमाते कि एक रोज मक्का मुकर्रमा के एक बड़े काफिर अब्दुल्ला बिन जुदआन का एक गुलाम जो है वो बकरियां चराते चराते उस गार की तरफ निकल आया। महबूब खुदा सरदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे देखा तो पुकार कर फरमाया, या राई हल मिन लबनिन, ए बकरियां चराने वाले तुम्हारे पास कुछ दूध है। गुलाम ने अर्ज किया, जी हां, एक बकरी है, इसमें मेरा खाना है, यानी मैं गुलाम हूं, सारी बकरियां मेरे मालिक की हैं, इनमें एक बकरी का दूध मेरे लिए मुकर्रर है। आप चाहें तो अपने हिस्से का दूध मैं आपको इशार कर देता हूं। एक बकरी का दूध उसके लिए था। सुभान अल्लाह। प्यारे आका दो जहां के दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बकरी ले आओ। गुलाम वो बकरी ले आया। मौजज़ात वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया, अपने कुदरत वाले बेमिसाल हाथों से बकरी का दूध निकाला, प्याला भर गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया। फिर मेरे आका ने दूध निकाला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को अता फरमाया, उन्होंने दूध पिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार बकरी का दूध निकाला, उस गुलाम को अता किया, उस गुलाम ने भी पेट भरकर दूध पी लिया। कमाल यह है, बकरी के थन वैसे ही भरे हुए हैं। ये वही बकरी है जिससे ये गुलाम सिर्फ पेट भरकर दूध पीता था, अब तीन शख्सियात ने पी लिया, फिर भी बकरी के जो थन हैं वो वैसे ही भरे हुए हैं। अब ये मौजज़ा दिखाने के बाद मुबल्लिग आज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल लका फिल इस्लाम, यानी ए गुलाम, क्या इस्लाम कबूल करोगे। अल्लाह अकबर। नूर बरसाता चेहरा देखा था, प्यारी अदाएं देखी, खूबसूरत अदाएं देखी, फिर ये मौजज़ा देखा। ये सब देखकर वो गुलाम तो पहले ही आशिक हो चुका था, अब इस्लाम की दावत मिलती है, फौरन आगे बढ़ा, महबूब रब सरदार अरब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। सरकश जो थे कायल हुए,
दुश्मन जो थे माइल हुए, सरकश जो थे कायल हुए, दुश्मन जो थे माइल हुए, मशहूर कुन है किस कदर या मुस्तफा लहजा तेरा। मेरे आका की बातें सुनकर, नबी पाक के चेहरा अनवर को देखकर, प्यारे आका के कुर्ब पाकर सुभान अल्लाह लोग मुसलमान हो जाया करते। अब जनाब मामला ये हुआ, कुफारे मक्का अहले ईमान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, लिहाजा हिकमत के पैकर सुल्तान बहर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अजीम आशिक रसूल को फिलहाल ईमान छुपाए रखने का हुक्म दिया कि पहले अभी किसी को जाकर बताना नहीं कि तुम मुसलमान हो गए हो, क्योंकि जुल्म सितम की आंधियां चल रही हैं। चुनाचे वो गुलाम हुक्म मुस्तफा पर लब्बैक कहते हुए वापस रवाना हो गया। अब खुश नसीब गुलाम है जो गुलामी मुस्तफा में आकर हम गुलामों की सरदारी का ताज अब सर पर सजा चुके थे। जब ये अपने दुनियावी मालिक के पास पहुंचे तो एक अजीब बात देखने को मिली। बकरियां तो पहले भी वो चराया करते थे, मगर आज ये बकरियां भी चेहरा मुस्तफा की जियारत करके आई थी। आज इन बकरियों को खिदमत मुस्तफा का शरफ नसीब हुआ था, इसलिए हैरत अंगेज तौर पर सारी बकरियों का दूध जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। मालिक ने जब इन बकरियों की दूध की ज्यादती देखी तो अपने गुलाम से कहते हैं, आज लगता है किसी कमाल की चरागाह से, किसी बड़ी जबरदस्त चरागाह से तुम बकरियों को चरा के लाए हो, ऐसा करो रोज बकरियों को वहीं ले जाना। अल्लाह अकबर। ये गुलाम तो पहले ही दीदार के लिए तड़प रहा था, पहले ही सोहबत के लिए मचल रहा था। अब तो इसको मालिक की तरफ से भी हुक्म मिल गया कि जनाब अब उधर ही जाना है और वहीं जाकर बकरियां चरानी है। आए हाय, जरा सोचो तो सही, उस वक्त उस आशिक रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी, ये सोचते सोचते कि सुबह कब होगी, फिर जलवाए जाना देखूंगा, फिर नबी पाक की जियारत करूंगा, फिर उनकी सोहबत की बरकतें लूटूंगा। शायर कहते हैं ना, शब हिज्र की दराजी कोई उनसे जाके पूछे, शब हिज्र की दराजी कोई उनसे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिनकी सुबह हो गई है। आए हाय। अब ये आशिक रसूल रात भर याद मुस्तफा में ऐसा लगता है कि मचलते रहे होंगे, शायद नींद भी ना आई हो। कभी चेहरा मुस्तफा सामने आता होगा, कभी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी महकी महकी बातों की महक महसूस करते होंगे, कभी अपना कलमा पढ़ना याद आता होगा, कभी उनका पढ़ाना याद आता होगा, अपने नसीब की महराज पर झूम जाते होंगे। न जाने ये रात कैसे कटी होगी। रात जैसे गुजरी सो गुजरी, सुबह हुई, आका अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम ने बकरियां ली, फिर गार के करीब पहुंच गए। महबूब ज़ी वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा दूध पेश किया, चेहरा मुस्तफा की जियारत करते रहे, दीन की बातें सीखते रहे, घर वापस आ गए। शाम को फिर अगली सुबह का इंतजार है। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं ना, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में। सुभान अल्लाह। मेरे आका का दीदार कोई कर ले, खुश नसीब तो आका का दीदार करते हैं। आज कोई मदीने का भी दीदार कर लेना तो शरबत दीद के बाद आग बुझती नहीं और बढ़ जाती है कि 100 बार मदीना देख ले उसे चैन नहीं आता, बल्कि वो बेकरारी और बढ़ जाती है। अरे उस गुलाम ने तो चेहरा मुस्तफा देखा था, मदीने वाले आका की सोहबत उठाई थी। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। अब कहां जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से तय में रखा है, इसे दिल ने गुमाने न दिया। दूसरी रात भी जैसे कटी सो कटी, सुबह फिर हाजिर हुए। 3 दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबतें उठाई, बकरियों को लेकर जाते, आका की बातें सुनते, दूध पेश करते, खिदमत मुस्तफा करते और शाम वापस आ जाते। मगर अब इश्क का इम्तिहान शुरू हो गया। याद रखिएगा, इश्क में आशिक की परख की जाती है। इस अजीम आशिक के रसूल का भी अब इम्तिहान होना था। 3 दिन जो आराम से गुजरे थे ना, महबूब पाक की हाजिरी में बार बार जाना मिल रहा था, अब चौथे दिन ये हिजरो फिराक में तब्दील हो गया। कैसा हुआ? ईमान अभी लाई है, चौथे दिन ही इम्तिहान शुरू। अल्लाह अकबर। हुआ ये कि मक्के का फिरौन जिसे कहा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन जिसे कहा जाता है, अबू जहल, वो एक रोज अब्दुल्ला बिन जुदआन जो इस आशिक रसूल का मालिक भी था, उसकी गली से गुजरा। उसने बकरियों को देखा तो हैरान होकर कहा कि ये बकरियां बड़ी सेहतमंद हो गई हैं। 3 दिन में वो बकरियां नुमाया तौर पर सेहतमंद हो चुकी थी।
تو بتایا گیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ جو بھی ہوا ہے نا 3 دن میں ہوا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا ابو جہل کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں. مطلب یہ تھا کہ اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ بکریاں جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں. یعنی کافر بھی ہے، دشمن مصطفیٰ بھی ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کے معجزے حق ہیں. کفر ایسا دل پر طاری تھا، ایسا اندھیرا طاری تھا کہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ اگر یہ کمال کا جو تبدیلی آئی ہے، یہ بکریوں نے حاضری دی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اتنا یقین تھا مگر اس بدبخت نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن جدعان بھی کافر، ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے عاشق رسول غلام کو اب غار کے قریب جانے سے منع کر دیا. غلام تھا، کیا کرتا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ جدائی کسے برداشت ہوتی، مگر آقا کی بات ماننی پڑی. اب کیا ہوا؟ تڑپتا رہا غلام آقا کی یاد میں. اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور امتحان اس پر کیا آیا، اس غلام پر، کہ یہ کعبہ مشرفہ کے قریب گئے، وہاں بت رکھے ہوتے تھے نا، جھوٹے خدا. اب یہ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے وہاں پر، کفار وغیرہ نہیں ہیں. تو اس غلام نے ان جھوٹے خداؤں پر تھوکا اور کہا کہ بڑا نامراد ہے وہ شخص جو تمہاری پوجا کرتا ہے، تمہاری عبادت کرتا ہے. مگر یہ منظر کفار نے دیکھ لیا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ایمان تو ظاہر نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا. اب ان بدبختوں نے عبداللہ بن جدعان جو آپ کا آقا ہے اس کو آ کر بتا دیا کہ اس نے تو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. اللہ اکبر. اب اس آقا نے کیا کیا کہ مکہ پاک کے 2 بڑے ظالم اور بدبخت کافر جو تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف، ان کے ہاتھ میں یہ غلام دے دیا اور کہا اب یہ تمہارا غلام ہے، تمہیں جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، جو سزا دینی ہے اسے سزا دے دو. ایمان لائے ہوئے چند دن ہوئے ہیں. اور اب ذرا سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے وہ لوگوں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں نے اذان سنی، ہمارا مسلمانی نام رکھا گیا، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمیں سجدہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، اللہ کا نام لینے سے ہمیں کوئی نہیں روکتا. کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا وطن بھی، اور اس کے بعد ہمارا یہ انوائرمنٹ کہ ہمیں ایمان والا گھرانہ ملا. سنو ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی، اللہ کا نام لینے پر کیسی سزائیں انہیں دی گئیں. اب کیا ہوا؟ ظلم اور ستم کی داستان سنیے. ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ بڑے ظالم و جابر تھے. انہوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ پاک کے صحرا میں لے گئے. اس عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. وہاں تھوڑی دیر ہم ننگے پیر نہیں رہ سکتے، مگر تپتی ریت پر اس عاشق رسول کو مکے کی گرمی میں لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور کہا گیا اکفر بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک طرف کفر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، دوسری طرف عشق رسول ہے. ابو جہل اور امیہ بن خلف بڑے سخت ظالم اور کافر تھے، تو سامنے بھی عاشق رسول استقامت کا پہاڑ تھا. وہ سمجھے تھے کہ اس پر ظلم کریں گے تو یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے گا، مگر شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے. ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ابو جہل اور امیہ بن خلف نے اب طرح طرح کے ٹارچر،
तरह तरह के जुल्म आजमाने शुरू किए, इन्हें तपती हुई रेत पर लिटाकर ऊपर पत्थर रखे, ये आशिक रसूल टस से मस ना हुए। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ ने लोहे का लिबास पहनाया और चिलचिलाती धूप में उन्हें डाल देते। जरा सोचो, लोहा जल्दी गर्म होता है, जिस्म पर जब लोहा होता होगा गर्मी का आलम क्या होता होगा। इसकी तपिश मुबारक से उनका जिस्म मुबारक झुलस जाता, चर्बी पिघलने लगती। मगर कुर्बान जाइए, उस अजीम आशिक रसूल की जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफिर उनके गले में रस्सी डालकर ओबाश लड़कों के हाथ में दे देते। वो उस अजीम आशिक रसूल को माद अल्लाह मक्का मुकर्रमा के गली कूचों में घसीटते फिरते, फिर भी उनकी जबान पर एक ही जुमला होता, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तकलीफों का हाल सुन लेना, पढ़ लेना बहुत आसान है। मैं भी चंद मिनट में बयान करके आगे निकल गया, मगर जरा गौर तो कीजिए, ये तकलीफें बर्दाश्त कैसे हुई होंगी। हम आराम में हैं, हमें कोई सताता नहीं है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, बिजली लगी है, पंखे एयर कंडीशन चलते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं। इसके बावजूद हमारे जबान पर जिक्रुल्लाह नहीं आता। अगर तस्बीह हाथ में पकड़ भी लें, थोड़ी देर में थक जाते हैं। फर्ज नमाजों में कोताहियां हैं। लाखों करोड़ों मुसलमान तो वो हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, और जो नमाज पढ़ भी ले तो अल्लाह का जिक्र करने का उसके बाद टाइम नहीं मिलता। जिक्र कैसा होगा ये कि जब सीने पर पत्थर होगा और जबान पर रब्बी अल्लाह का जिक्र होगा, है जब मक्के की गलियों में खींचा जाता होगा और उन गलियों को ये आशिक रसूल अल्लाह के जिक्र का गवाह करता होगा। और आज हम पंखों में बैठकर अपने रब को याद नहीं करते, आज सुकून वाली जगहों पर अपने रब का जिक्र नहीं करते। ये जबान बहुत सारी गुफ्तगू करती है मगर अल्लाह का नाम नहीं लेती है। ऐसा ना करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आइए अब सुनिए, अब प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस आशिक रसूल को देखा होगा, दिले मुबारक पर कैसा गम तारी हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, ये तो वो आका है कि अपने उम्मतियों को मामूली तकलीफ में देखना भी गवारा नहीं करते। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नबी पाक का ये वस्फ बयान फरमाया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी तर्जमा, वो नबी जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। मेरे आका तो उम्मत से प्यार फरमाने वाले हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस आशिक रसूल को देखा होगा, कल्बे अक़दस पर कैसा गम तारी हुआ होगा, मुबारक आंखों से आंसू भी जारी हो गए होंगे। लेकिन अब इम्तिहान का वक्त है और इम्तिहान में सब्र ही किया जाता है। आखिर इस गुलाम की आजमाइश का वक्त कैसे खत्म हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने जब इनको इस हाल में देखा तो तमन्ना जाहिर की कि काश किसी तरह इस गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। तमन्नाए मुस्तफा थी। आका के यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये ख्वाहिश सुनी तो जल्दी से गए, मुंह मांगी, भारी कीमत अदा की और आशिक रसूल को खरीद कर आजाद कर दिया। एक रिवायत में मिलता है, उमैया बिन खल्फ के पास सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए। आपका बड़ा नाम था, आप बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े सौदे करते थे, बड़ी बड़ी डील करते थे। आपने कहा इस गुलाम को तुम मुझे बेच दो। कितने में बेचोगे? एक अमाउंट, एक रकम उसने बताई। आपने कहा ठीक है। कहता नहीं और ज्यादा लूंगा। आपने कहा ठीक है। उसने कहा नहीं और ज्यादा लूंगा। यानी अमाउंट बताता रहा। सिद्दीक़ अकबर ओके करते रहे, वो और बढ़ाता गया। कारोबार में ऐसा नहीं होता, कारोबार में एक बार कीमत बताई जाती है, सौदा हो गया तो हो गया, मगर उस जालिम ने कीमत वो बढ़ाता रहा। सिद्दीक़ अकबर ओके करते रहे। आखिरकार जब डील कंफर्म हुई, उमैया कहता है, ए अबू बकर, तुम्हारे बिजनेस के तो चर्चे हैं, तुम तो बेहतरीन सौदा करने में मशहूर हो, आज तुम्हें क्या हो गया, इतना महंगा ये हबशी गुलाम खरीद लिया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तारीखी अल्फाज सुनो। कहते उमैया तुम क्या जानो इसकी कीमत क्या है, तुम इससे ज्यादा मांगते, मैं इससे ज्यादा तुम्हें देता। खरीद कर प्यारे आका की बारगाह में लेकर आए। कहा हुजूर आपका आशिक हाजिर है। आका क्या फरमाते हैं सुनो। कहते हैं ए अबू बकर, इसके खरीदने में जो तुमने रकम खर्च की है, थोड़े पैसे मेरे भी इसमें शामिल कर लो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर मेरा सब कुछ आपका है। आका मेरा सारा माल ही तो आपका है। अल्लाह अकबर। सोचिए ये कैसे आशिक रसूल है जिनसे आका कितनी मोहब्बत फरमाते, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते, और इस्लाम लाने की वजह से उन्होंने तकलीफें कैसी उठाई,
یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے تو اسلام لانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، مگر کیا اسلام پھیلانے کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھائیں گے؟ کیا اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے ہم کوئی قربانی نہ دیں گے؟ وہ تپتی ریت پر اللہ کا ذکر کریں اور ہم پورا دن اللہ کو یاد نہ کریں؟ ایسا نہ کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا آگے چلیں۔ اب یہ غلام تو آزاد ہو گئے، آپ جاننا چاہیں گے یہ غلام کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، ہم غلاموں کے سردار، ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے، مشہور عاشق رسول، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے آقا کے وہ غلام ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور اس کے بعد جب آزاد ہو گئے نا، آقا نہیں تو خریدا نا، نبی پاک کے یار غار نے خریدا۔ اب ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزاری، اور مرتبہ کیسا ملا کہ آپ مؤذن رسول کہلائے۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال، مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال، بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، ہاں دام دیکھو کیسے بڑھے، بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، دولت اگر زمین ہے تو آسماں ہے بلال۔ آقا نے انہیں سید المؤذنین کا لقب عطا فرمایا، تمام مؤذنین کے سردار۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے مالی معاملات کی جو ذمہ داری تھی نا، خازن تھے، نبی پاک نے انہیں دی ہوئی تھی، اور نبی پاک کے ظاہری وصال تک پیارے آقا کی خدمت میں ہی حاضر رہے۔ نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے، آخر تک وہیں رہے۔ 20 سن ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ کیا خوبصورت التجا امیر اہل سنت اپنے کلام میں کر کے، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو۔ اللہ حضرت بلال حبشی کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ کمال کی پرسنالٹی ہیں، اور ایسے ان کے واقعات ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں تھوڑا سا میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت بلال تپتی ریت پر نہ ہلے ایمان سے۔ آج تھوڑے پیسے ایمان سے ہلا دیتے ہیں، آج تھوڑا دنیا کا مرتبہ ہمیں اسلام میں، دین میں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ کیا کرے جناب، کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مارکیٹ کا تو طریقہ ہی جھوٹ بولنا ہے، ہم نہیں بولیں گے دوسرے بول دیں گے۔ ہمارے گھر میں فنکشن تھا، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ سوچئے ان اسلاف کی روحوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم ایک ذرہ نہیں ہٹتے تھے ایمان سے، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ مگر آج تھوڑے سے معاملات پر لوگ جو ہیں وہ دین میں کمپرومائز کرنے لگ جاتے، اور بدقسمتی سے کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ غیر ملکوں کے ویزوں کے لیے، پاسپورٹ کے لیے لوگ ایمان سے بھی جناب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے، ایمان کی قدر نصیب فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ اب سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی کی شان دیکھو کہ ان کی شان قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی امتحانات سے گزرے، پھر آزادی کی نعمت حاصل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ جانے کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے، مثلا حضرت صہیب رومی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے۔ ایک روز جو غیر مسلم تھے نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ذرا ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہا کریں گے۔ شرط کیا تھی؟ ہم پیسے والے، ہم خاندان والے، ہمارا نام، آپ کے آس پاس تو غلام غریب بیٹھتے ہیں، آپ انہیں ہٹا دیں پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ اس پر حضرت بلال اور آپ جیسے دیگر صحابہ کرام کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔
इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप इन सहाबा को हरगिज अपने आप से दूर ना फरमाइएगा। ये तो वो नेक और पारसा लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते हैं, और इबादत भी कैसी, दिखावे वाली नहीं, रियाकारी वाली नहीं, दुनियावी लालच वाली इबादत नहीं, बल्कि ये इबादत करते हैं और युरीदून वजहा, अपनी इस इबादत से सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इन सहाबा किराम की शान में अल्लाह पाक मजीद इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर्रहमह। तर्जमा, और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे फरमाओ, तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। हाय हाय, ये कैसे लोग हैं? यानी कुरान फरमा रहा है, ए महबूब, ये पाक लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए हैं, जब ये आपकी खिदमत में हाजिर हो तो आप इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, इनके साथ सलाम में पहल कीजिए और इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह पाक ने फजल करते हुए अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अब देखो मेरे आका की शफकत का अंदाज। कहते हैं जब ये आयतें नाजिल हुई तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया, हम हाजिर हुए, आप अलैहिस्सलाम यही आयतें तिलावत फरमा रहे थे। उस दिन से नबी पाक हमें इतना करीब बिठाते थे कि हमारे घुटने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिल जाया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका का अमल भी कैसा था, गुलामों पर शफकत भी कैसी है, गरीबों से प्यार भी कैसा है। यहां भी हमें दर्श मिलता है कि बाज़ औकात मालदारों को खुश करने के लिए लोग गरीबों को धुतकारते हैं, उनको कोई हैसियत नहीं देते। हमें नहीं मालूम अल्लाह की बारगाह में कौन कितना मकबूल है, उसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना है। लोग कहते हैं मेरे साथ कैसे बैठोगे, तुम्हारा दस्तरखान अलग है, तुम्हारी सिटिंग एरिया अलग है, मेरे साथ कोई गरीब ना बैठे, मैं बैठूं तो कहीं वीआईपी जगह पर बैठूं। तकब्बुर और किसको कहते हैं? खुदारा अपने दिल से तकब्बुर को दूर कीजिए। हमें नहीं मालूम ये पुराने कपड़ों में गरीब वाले लिबास में जो हमारे साथ आया है, इसका दर्जा अल्लाह की बारगाह में क्या है। अल्लाह ना करे अगर वो नाराज हो गया तो रब भी नाराज हो जाएगा। हमें सबको इज्जत देनी है। मुझे वो वाकया याद आ गया कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा इबादत गुजार था, और वो इतना इबादत गुजार था और अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल था कि वो जिधर जाता था उसके साथ जो है बादल साया करता था, बादल उसके ऊपर होता था। एक गुनाहगार शख्स सोचने लगा कि मैं कितना गुनाहगार हूं, ये कितना नेक है, मैं भी इसके पास चला जाता हूं, इस पर तो अल्लाह की रहमत हर वक्त बरसती रहती है, शायद मुझ गुनाहगार का भी कोई भला हो जाए, मुझ पर भी कोई रहमत की बारिश हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकिसारी और जिसको कहते हैं तौबा की नीयत से वो बंदा उस नेक बंदे के बराबर में जाके बैठ गया कि अब कुछ रहमत मुझ पर भी बरस जाएगी। मैं जमाने का गुनाहगार, ये इतना नेकूकार, इधर आजिज़ी है, इधर इनकिसारी है। और उस नेकूकार के दिल में देखो अब तकब्बुर ने कब्जा किया। इतनी नेकियां थी फिर भी शैतान ने कैसा वार किया। वो कहता है ये जमाने का गुनाहगार मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ है, ये कहां और मैं कहां। उस शख्स पर जब तकब्बुर आ गया, प्राउड, वो कहता है इधर से खड़े हो जाओ, तुम मेरे बराबर में कैसे बैठ गए। अब सुनिए प्यारे इस्लामी भाइयों क्या हुआ। वो गुनाहगार बंदा जब उठकर आगे गया ना, शर्मिंदा तो पहले ही था, अब इसने भी डांट कर खड़ा कर दिया है, जलील किया, खड़ा होकर गया। वो जैसे गया वो बादल भी उसके साथ जाने लग गया। और उस जमाने के नबी पर ये वही की गई कि जाकर दोनों को कि अब दोनों अपने अमाल दोबारा से शुरू करें। गुनाहगार के गुनाह आजिज़ी की वजह से माफ कर दिए गए और इस नेकूकार की नेकियां तकब्बुर की वजह से बर्बाद हो गई। हमें सोचना है, तेरे आका अपने गुलामों को साथ बिठाते थे, अपने घर से खाना भिजवाते थे। कैसे देखे ना, हजरत खब्बाब कहते हैं इतना करीब बिठाते कि हमारे घुटने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक घुटनों से टच होते थे। आयत मुबारक नाजिल हो गई थी। हालांकि मालदार और बड़े बड़े सरदार कह रहे थे इन गरीबों को हटा दो, हम भी आ जाएंगे, मगर नबी पाक करीम कैसे हैं, कैसे गुलामों को दूर फरमा दें। बहुत सबक है हमारे लिए इसमें। और आगे चलते हैं प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों। अब आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात, मेराज की अहदीस है ना, नबी पाक मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस मेराज में कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे आगे एक आवाज सुनी, बताया गया ये बिलाल हैं।
सुभान अल्लाह। शान तो देखो हजरत बिलाल की कि अभी आपने ईमान कबूल किया, तकलीफें उठाई, जुल्मों से दम के पहाड़ तोड़े गए, साबित कदम रहे, दीन इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। देखिए कैसे कैसे इनाम मिल रहे हैं कि आका जन्नत में हजरत बिलाल की कदमों की आवाज सुन रहे हैं। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम, सुनो हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान है। आशिक रसूल तमन्ना करता है वो नबी पाक के कदमों में पहुंच जाए, मगर आका ने कैसा खास करम फरमाया कि एक रोज हजरत बिलाल हबशी के घर तशरीफ ले आए। अच्छा, कैसी इज्जत अफजाई है, अपने गुलाम की बारगाह में, अपने गुलाम के पास नबी पाक जा रहे हैं। अब जब हजरत बिलाल के घर गए तो हजरत बिलाल घर पे नहीं थे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी। तो ज़ौजा ने अर्ज की कि हुजूर, बिलाल जब घर में होते हैं ना, उनकी जबान पर बस एक ही रट होती है, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। आज रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, आज मेरे आका ने ये फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा इश्क तो देखो, सारा दिन नबी पाक की खिदमत में रहते थे, घर आते थे तो जबान जिक्र रसूल से तर होती थी, आका का दीदार करते थे या आका का जिक्र करते थे, नबी पाक की ही बातें करते थे। अल्लाह अकबर। खैर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि आपकी ज़ौजा कह रही कि हुजूर बस ये आकर आप ही की बातें बताते हैं, आए हाय, हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। आका ने क्या फरमाया, मा हद्दसकी अन्नी बिलालुन फकत सदका। बिलाल मेरी तरफ से जो भी हदीस बयान करता है वो सच है, बिलालुन ला यकज़िबु। आका फरमाते हैं बिलाल जो है, बिलालुन ला यकज़िबु, बिलाल झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की सच्चाई की तस्दीक जो है वो नबी पाक इरशाद फरमा रहे हैं। और यहां हमें यह भी सबक मिल रहा है कि आशिक रसूल झूठ नहीं बोलता, नबी पाक का गुलाम झूठ नहीं बोलता। अब हम गौर करें, हम कितना सच बोलते हैं और बात बात पर कितना झूठ बोलते हैं। ऐ झूठ बोलने वालों सुनो, ये नबी पाक को सख्त नापसंद है। आका तो सच्चे आका है ना, सच्ची बात सिखाने वाले आका हैं। अल्लाह करे कि हम भी सच्चे हो जाएं। बाज जो है वो नादान क्या कहते हैं कि मियां सच का जमाना नहीं है, झूठ के बगैर तो काम ही नहीं चलता। नहीं नहीं जनाब, सच से ही काम बनता है। सच्ची बात यह है कि सच को आंच भी नहीं है। यही बात हजरत बिलाल के एक और वाकये से सुनते हैं कि सच कैसा काम आता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के एक भाई थे, बाज किताबों में उनका नाम खालिद लिखा है। उनका निकाह करना था, हजरत बिलाल उन्हें लेकर एक कबीले में ले गए हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ भी रिश्ते होते हैं, क्या हाल होता है। बंदा होता जरा बड़ा गरीब है, अब ससुराल वालों को बड़े बड़े महल की बातें बताएगा, बड़ी गाड़ी है, बड़ी नौकरी है, ऐसा स्टाइल बनाते हैं कि जैसे सामने वालों को लगे बड़े खुशहाल है, हालांकि होता कुछ नहीं है। और ये धोखा देकर बाज़ औक़ात रिश्ता करते हैं। हजरत बिलाल अपने भाई के पास गए। आपने क्या किया, जब आप वहां गए तो लड़की वालों के यहाँ गए और कहा कि तुम जानते हो ये मेरा भाई है, हम पहले गुलाम थे। सुनो बात, क्या कहते हैं, हम पहले गुलाम थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम हम गुमराही में थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें हिदायत नसीब हुई। अल्लाह पाक ने हमें आजादी अता फरमाई। हम गरीब थे, अल्लाह पाक ने हमें गनी कर दिया है। अगर तुम अपनी लड़की का रिश्ता देना पसंद करो तो अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद ना करो तब भी कोई हरज नहीं है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल सारी बातें बता दी। हजरत बिलाल की पेशकश सुनकर वो लोग भी कैसे अच्छे थे, पता चला मौज़िन रसूल मेरे घर तक आए हैं, अपनी बच्ची का रिश्ता उनके भाई को दे दिया। अब हजरत बिलाल के भाई क्या कहते हैं, ए भाई आप हमारी नेकी का जिक्र करते हैं, ये बताते कि हम नबी पाक की बारगाह में कितनी जानिसारियां हमने की हैं, हम प्यारे आका की गुलामी इख्तियार किए हैं, आप मौज़िन रसूल हैं, इस तरह की बातें बताते कि कितना बड़ा मर्तबा है आपका दरबार रिसालत में। आपने पुरानी बातें शुरू कर दी, हमारी गुलामी की बातें बता रहे हैं, हमारी पुरानी बातें बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने पता है क्या जवाब दिया, कहते मैंने सच बोला और इसी सच की बदौलत तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। ये दर्स मिला हमें कि सच से कामयाबी मिलती है। हमें लग रहा होता है कि झूठ से कामयाबी मिलेगी, और इस तरह के रिश्तों के मामलात में भी खुदारा झूठ ना बोला करें, कोई बात छुपाया ना करें। आज लड़की वाले लड़की का कोई मामला हो लड़के वालों को नहीं बताते, लड़के वाले लड़के का मामला लड़की वालों को नहीं बताते। अरे कोई 1 घंटे के लिए शादी हो रही है क्या, सारी जिंदगी साथ रहना है। आगे जाके जब मामलात पता चलेंगे और खुदा ना खास्ता इसकी वजह से झगड़ा हो, लड़ाई हो, दूरियां हो, सारी जिंदगी का गम हो, इससे बेहतर यह है कि हर बात पहले से बता दी जाए। इसी तरह कारोबार के अंदर भी होना चाहिए। अपने माल में अगर कोई नक्स है,
है पहले बता दें। पार्टनरशिप करनी है, अपने जो मामलात हैं क्रिस्टल क्लियर रखें। याद रखें, जितना क्लियर होके आप चलेंगे देर तक चलेंगे, सुकून से चलेंगे, और जितना छुपाकर धोखा देकर कोई भी काम शुरू करेंगे थोड़े दिनों के बाद उससे बड़ी तकलीफ उठाएंगे। अल्लाह करे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की वाकयात से हमें यह दर्स मिले कि जिंदगी में हमेशा सच बोले, किसी को धोखा ना दे। अब जरा सुनिएगा हजरत बिलाल हबशी की शान, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी क्या शान है। आका की गुलामी मिली, मगर सुनो जन्नत में क्या मिलेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर सवार होंगे। आका फरमाते मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा, और हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका ने निगाह उठाई, और भी साहबा बैठे हैं। फरमाया बिलाल की ये शान होगी कि ये जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे और अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे। हाय हाय, हजरत बिलाल की शान देखो कि महशर के मैदान में भी उन्हें अल्लाह का नाम लेकर आजान देने की सआदत मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी उस महफिल में शिरकत अता करना। हम हजरत बिलाल की वो अजान तो नहीं सुन सके, मगर आका के लिवाउल हम्द तले नबी पाक की रिजा के साथ हमें भी जगह देना। हम भी बिलाल हबशी की वो अजान सुने जब वो दाखिल हो महशर में ऊंटनी पर सवार होकर और अजान दें। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं उस वक्त अंबिया किराम की निगाहें भी बिलाल पर लगी हुई होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और शुहदा के बाद बिलाल पहले वो शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। क्या बात है हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। ऐ प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत बिलाल की बात हो और उनकी उस बाज़ौक और रिक्कत अंगेज अजान की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। माजरा यह था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब दुनियावी तौर पर पर्दा फरमाया ना, तो सहाबा किराम पर तो गोया कयामत टूट गई। सहाबा किराम तो जिसको कहें कि हक्का बक्का रह गए, सख्ती की आलम में आ गए, लगता सब कुछ लुट गया। हजरत बिलाल तो यूं भी मौजिन रसूल हैं। मौजिन और इमाम का ताल्लुक बिल्कुल अलग सा ताल्लुक होता है, जुदा किस्म का ताल्लुक होता है। हजरत बिलाल आका की खिदमत में रहा करते थे। अब जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया, हजरत बिलाल के लिए जीना मुहाल हो गया। वो गलियां जहां प्यारे आका चला करते थे, उन गलियों से गुजरते हुए जब प्यारे आका मुस्कुराते थे तो नूर की किरणें दीवारों को रोशन कर देती थी। अब इन दीवारों को देख देख कर हजरत बिलाल को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की याद सताती थी। अब मदीना पाक की इन गलियों में जिंदगी गुजारना दुश्वार था। जरा देखो तो सही इश्क का लेवल कैसा है। हमारा मदीने से दूर जीना मुश्किल होता है, हम तड़पते हैं मदीने चले जाएं, मगर उनका लेवल यह था कि उन्हें मदीने में कदम कदम पर प्यारे आका की याद सताती थी। वो जी नहीं पा रहे थे, वो मदीना छोड़कर मुल्क के शाम चले गए। अब जरा सोचिए प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात जब हजरत बिलाल आराम फरमा रहे थे तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। किस्मत जाग उठी। आकाए मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तुमने हमारी जियारत के लिए आना ही छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली, सवारी तैयार की, सफर मदीना के लिए रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। एक आशिक के रसूल मदीने के सफर पर है। मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुलाया है। जरा सोचो हजरत बिलाल की कैफियत क्या होगी, ये तो हम मालूम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता दिल ही दिल में हजरत बिलाल की उस वक्त की कैफियत का तस्वुर बांधने की कोशिश कीजिए। हजरत बिलाल क्या सोचते होंगे, हाँ हाँ, जल्दी मैं मदीना पाक की गलियों में पहुंच जाऊंगा, जल्दी मस्जिद नबवी शरीफ नजर आएगी, मदीना पाक के खूबसूरत दरो दीवार होंगे, गरीबों को पालने वाले आका, दो जहां के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बुलाया है। जलवा भी तो दिखाएंगे, दीदार के जाम भी तो पिलाएंगे। है आरज़ू ये दिल की मैं भी मदीने जाऊं, सुल्ताने दो जहां को सब हाले दिल दिखाऊं, काटूं हजार चक्कर तैबा की हर गली के, यूं ही गुजार दूं मैं अय्याम जिंदगी के, फूलों पे जान निसारूं, कांटों पे दिल को वारूं, जर्रों को दूं सलामी, दर की करूं गुलामी, दीवारे जर को चूमूं, कदमों पे सर को रख दूं, महबूब से लिपट कर रोता रहूं बराबर। अल्लाह अल्लाह। सफर करते करते हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को
मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार नजर आए होंगे। आप भी आंखें बंद कर ले, तसव्वुर में ये ज़हन बनाए हजरत बिलाल के पीछे पीछे हम भी आका के मदीने जा रहे हैं, तड़प रहे हैं जाने के लिए। क्या मालूम आज जिक्र मदीना की बरकत से, हजरत बिलाल के जिक्र खैर की बरकत से हम गुलामों का भी बुलावा आ जाए। ये वो लम्हा है जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना करीब आता अपनी सवारी को तेज कर दिया करते थे। इस वक्त हजरत बिलाल की क्या कैफियत होगी। मदीना मुनव्वरा पर बरसता हुआ नूर, वहां के रोशन रोशन दरो दीवार देखकर हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु बेताब हो गए होंगे। दिल में महबूब अलैहिस्सलाम के दीदार की तड़प मजीद बढ़ गई होगी, दिल मचल गया होगा, धड़कन तेज हो गई होगी। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल मदीने पाक पहुंचे, मगर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं है, अज़वाजे पाक के हुजरों में भी नहीं है। गुलाम को मुल्क के शाम से बुलाया और खुद पर्दे में तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के मज़ार पुरअनवार के पास हाजिर हुए, चेहरा मज़ार मुबारक की मुबारक खाक पर मलने लगे और रोते जाते थे। गोया ये अर्ज कर रहे थे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बाही हिजाब में, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। अहले मदीना को हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद की खबर हो चुकी थी। कई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मौज़िर रसूल से मिलने के लिए हाजिर हुए। सलाम दुआ के बाद सबने कहा, ए बिलाल मदीने आए हो, बड़े दिनों बाद आए हो, हमें वो अजान सुना दो जो आका के जमाने में सुनाया करते थे। हजरत बिलाल सबसे माजरत करते जाते। मामला यह है, जब मैं अजान कहता था और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहता था, सामने चेहराए वद्दुहा की जियारत करता था। आज अजान पढ़ूंगा, दीदार से महरूम रहूंगा तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बराए करम मेरी माजरत कबूल करो, मैं ये अजान नहीं दे पाऊंगा। इतने में खबर पहुंच चुकी थी कि मौज़िन रसूल आ गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नन्हे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल ने उनको सीने से लगाया, प्यार किया और अब शहजादों ने कहा, बिलाल हमारे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजान सुनाया करते थे, आज वही अजान ए बिलाल हमें भी सुना दो। अब शहजादों की बात कैसे टाली जा सकती थी। हजरत बिलाल ने शहजादों के हुक्म पर सर झुका दिया, अजान देने की जगह तशरीफ लाए, कानों पर हाथ रखे और पुरसोज अजान, पुरसोज आवाज में आपने अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही मदीना मुनव्वरा में ये आवाज गूंजी, सरजमीन मदीना पर एक लर्जा तारी हुआ, कोहराम मच गया, लोगों की चीखें बुलंद हुई। सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद से दिल बेताब हो गए। नन्हे बच्चे अपनी माओ से लिपट कर पूछते थे, अम्मी जान हजरत बिलाल तो आ गए, हमारे आका अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाएंगे। हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में गोया कयामत का मंजर है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लोग मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं कि वो मंजर शायद फिर देखने को मिल जाए। बिलाल हबशी अब प्यारे आका की बारगाह की तरफ इशारा करके अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या मालूम आका भी अपना जलवा दिखा दे। हर आंख बेकरार है, हर दिल बेकरार है। जब मौज़िन रसूल ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, निगाह उठी, मिंबर नूर पर पढ़ी। मिंबर खाली था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद मुस्तफा से तड़प गए, दिल बेकाबू हो गया और शिद्दत गम से गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। ए आशिकाने रसूल, इश्क रसूल की कैफियत हैं। अल्लाह पाक हमें भी सोज़े बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हिस्सा नसीब फरमाए।